भैया बोल रही हैं कि गालियां दे रहे हो, आके सेवा करके दिखाओ। ये बोल रही आके आओ, हमारी सेवा करो। तो बेटा कैसी सेवा कर रहा है? 309 माँ की सेवा कर रहा है बेटा। रात दिन दौड़ता है हमारे लिए दौड़ता है बेटा हमारा। हाँ, उसको गाली देने का काम। ये भगवान के ऊपर भरोसा है। वो रावण है साले, उसका पुतला जल रहा है। मेरा बेटा का भगवान नारायण साथ दे रहा है। मेरा बेटा भगवान साथ दे रहा है मेरे बेटा का। वो बनते रहो साले। ये सब अभी जो कंट्रोवर्सी हुई ना, लोगों ने बड़ी गालियां दी और क्या क्या कहा। एक मैडम ने तो हमें इंग्लिश में गालियां दी, हम आज तक नहीं समझ पाए वो गालियां क्या थी। तो मैया वही कह रही हैं कि गालियां दे दी हो, आओ अब महीने भर जरा सेवा करके दिखाओ। रावण तो है, कलयुग के रावण वही है जो न्यूज सेवा में भक्के साले भक्के फिर रहे। अरे ऐसे गुरु को कहा भी नहीं मिलेगा, ऐसा सदगुरु कौन कर रहा है इन जमाने में सेवा? बताओ तो सही। अपना बेटा भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहा, और ये 309 माँ की सेवा कर रही। और भारत की सब माता और मेरी माता है, सब माता और मेरी माता है। ऐसा कहता है बेटा हमारा। सब बूढ़ी माँ को माँ कहता है मेरा लाला। वो गद्दार बच्चे रहो हमारा लाला का। आप सब साथ देना हमारा लाला, देना। इसलिए मेरी माँ, सबसे सरल काम है अपमान करना और गाली देना, और सबसे कठिन काम है सेवा करना। गौरी गोपाल आश्रम में देखो 300 माताएं हैं। आप हमें कितनी भी गाली दो, पर हमें तो इन माताओं के लिए कमाना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है। काम नहीं करेंगे साहब तो कैसे रोटी लाएंगे बताओ? आपके घर में तो 5 रोटी 10 रोटी लगती होगी, दिन भर में 20 रोटी लगती होगी। हमारे यहाँ गौरी गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती है। 30,000 भक्तों के लिए, 300 माताओं के लिए, हजारों संतों के लिए 1 लाख रोटी लगभग रोज बनती है यार। 1 लाख रोटी कमाना हो आपको तो बताओ क्या करोगे? फिर भी देखो मैं चोरी नहीं करता, किसी के घर डाका नहीं डालता, भगवान की कथा सुनाकर आप सबसे भिक्षा मांगता हूँ और आप सब देते हो, उसी से सेवा करता हूँ। किसी को मैं परेशान भी नहीं करता कि नहीं जी आपको देना ही पड़ेगा। फिर भी समाज कुछ लोगों की आंखों में हम खटकते हैं, जबकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का अपमान नहीं किया। सच बात कहता हूं बस। गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे हैं, किसी के पिता नहीं, किसी की माता नहीं। उनको फ्री में रखना, खिलाना पिलाना, पढ़ाना उनको। आप बताइए 150 लोगों की आप कितने दिन सेवा कर पाओगे? बच्चों को पढ़ाओ। आप अपना बच्चा पढ़ाते हो ना तो फीस भरना कठिन हो जाती है तुम्हारी। तुम अपने बच्चे की फीस देते हो ना। मैं 150 बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनको गुरुकुल में गुरुजी पढ़ाने आते हैं, उन गुरुजनों को मैं 50-50 हजार रुपए महीने देता हूं जो पढ़ाते हैं बच्चों को। क्योंकि टीचर तो लाना पड़ेगा ना, और संस्कृत बड़ा महंगा है, कठिन है, तो हमें आचार्य मिलते हैं, पैसे देते हैं। ऐसे 50-50 हजार के गुरुजन लाने पड़ते हैं। कोई वेद पढ़ा रहे हैं, कोई व्याकरण पढ़ा रहे हैं, सबको अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं। तो आप अपने बच्चे की फीस दे रहे हैं, हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुजनों को देते हैं, उनकी सैलरी, उनका मेहनताना जो भी। किस लिए? हमारा क्या